नमस्कार डियर ब्रदर एंड सिस्टर, वेलकम टू इंग्लिश कंप्यूटर यूट्यूब चैनल। आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की फाइल टैब को कवर करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम टैब के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन जानने वाले हैं। ठीक है ना भाई लोगों? तो स्टार्ट करते हैं आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010। ठीक है ना? तो ये हमारा ओपन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010। ठीक है ना? और जो आपको ये सबसे ऊपर एक पट्टी दिखाई दे रही है आपको, फाइल टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, तो इसे क्या कहेंगे हम? टैब बार कहेंगे। ठीक है ना? ये जो आपको सबसे ऊपर पट्टी दिखाई दे रही है ना, फाइल टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, इसको कहेंगे भाई लोगों टैब बार। ठीक है ना? और अब ये टैब क्या होती है और इसका यूज क्या है? तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किसी भी कमांड को एक्सेस करने के लिए हमें सबसे पहले टैब से होते हुए गुजरना पड़ेगा। ठीक है ना? जैसे कि मान लीजिए मुझे इस एक्सेल सीट में एक सिंबल इंसर्ट करना है। ठीक है ना? तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि सिंबल ग्रुप या फिर सिंबल कमांड कहां पर है। तो उसको एक्सेस करने के लिए हम सबसे पहले तो उस कमांड से रिलेटेड टैब पर क्लिक करेंगे। जैसे कि मान लीजिए सिंबल है आपकी इंसर्ट टैब में। ठीक है ना? तो हम सबसे पहले इस टैब पर क्लिक करेंगे। बाद में इस टैब पर क्लिक करने के बाद में हम वो ग्रुप देखेंगे जहां पर ये कमांड है। तो ये कमांड कहां पर है? आपकी सिंबल ग्रुप में। ठीक है ना? और सिंबल्स ग्रुप के अंदर एक कमांड होती है सिंबल, तो इस पर क्लिक करेंगे हम, तो हमारे सामने कुछ सिंबल ओपन हो जाएंगे। ठीक है ना? जो भी आपको सिंबल इंसर्ट करना है उस सिंबल पर क्लिक करोगे आप और इंसर्ट पर क्लिक करोगे। ठीक है ना? और बाद में इसको क्लोज कर दोगे। तो हमने क्या देखा कि किसी भी कमांड को एक्सेस करने के लिए हम टैब से होते हुए जाएंगे। ठीक है ना? सबसे पहले हम जाएंगे टैब पर और उसके बाद में उस टैब से रिलेटेड ग्रुप पर जाएंगे और ग्रुप में जाने के बाद में हम उस ग्रुप से रिलेटेड कमांड पर क्लिक करेंगे, तब जाकर हमारी कोई भी कमांड क्या होगी? एक्सेस होगी। ठीक है ना? और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बाय डिफॉल्ट ओपन कौन सी टैब होती है आपकी? तो फिर बाय डिफॉल्ट ओपन होम टैब होती है। ठीक है ना? बाय डिफॉल्ट एक्टिव कह सकते हो या फिर बाय डिफॉल्ट ओपन कह सकते हो। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में होम टैब ओपन होती है और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सबसे पहली टैब यानी कि फर्स्ट टैब होती है आपकी फाइल टैब और लास्ट टैब होती है आपकी व्यू टैब। ठीक है ना? ये वाली व्यू टैब सबसे लास्ट टैब तो होती है आपकी व्यू टैब और फर्स्ट टैब होती है आपकी फाइल टैब और बाय डिफॉल्ट ओपन टैब होती है आपकी होम टैब। ठीक है ना? तो एक बार इस टैब के बारे में लिख लो आप। हम पढ़ रहे हैं भाई लोगों माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010। ठीक है ना? और सबसे पहले हमने देखा है टैब। तो एक कमांड को एक्सेस करने के लिए हम सबसे पहले तो उस टैब पर जाएंगे, बाद में उस टैब से रिलेटेड ग्रुप पर क्लिक करेंगे। ठीक है ना? ग्रुप में जाएंगे, टैब के बाद में क्या आएगा? ग्रुप। और उस ग्रुप के बाद में हम उस कमांड पर क्लिक करेंगे जो कमांड हमें एक्सेस करनी है। ठीक है ना? तो ये क्या है भाई लोगों? एक कमांड को एक्सेस करने का प्रोसेस है। ठीक है ना? किसी भी कमांड को एक्सेस करने के लिए हम सबसे पहले तो किसी भी टैब पर क्लिक करेंगे और टैब पर क्लिक करने के बाद में हम उस टैब से रिलेटेड ग्रुप में जाएंगे और ग्रुप में जाने के बाद में हम उस कमांड पर क्लिक करेंगे जो हमें एक्सेस करनी है। ठीक है ना? और बाद में भाई लोगों आपकी यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में कितनी टैब होती है? तो 8 टैब होती है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में। ठीक है ना? और इसमें भाई लोगों सबसे फर्स्ट टैब कौन सी होती है यानी कि पहली टैब कौन सी होती है? तो आपकी पहली टैब होती है फाइल टैब। पहली टैब कौन सी होती है इसमें? फाइल टैब होती है। और लास्ट टैब कौन सी होती है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में? तो लास्ट टैब होती है आपकी व्यू टैब। कौन सी होगी? व्यू टैब। सबसे लास्ट भी टैब है आपकी व्यू टैब। ठीक है ना? और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में बाय डिफॉल्ट ओपन कौन सी टैब होती है या फिर बाय डिफॉल्ट एक्टिव कौन सी टैब होती है? तो वो होती है आपकी होम टैब। कौन सी होगी वो? होम टैब। ठीक है ना? इनको एक बार वापस देख लेते हैं एक बार। जैसे कि हम टैब के बारे में इंफॉर्मेशन देख रहे हैं और किसी भी कमांड को एक्सेस करने के लिए हम सबसे पहले तो टैब पर क्लिक करेंगे, उसके बाद ग्रुप में जाएंगे और ग्रुप में जाने के बाद में उससे रिलेटेड कमांड पर क्लिक करेंगे। ठीक है ना?
और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में कितनी टैब होती हैं? तो 8 टैब होती हैं। और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में फर्स्ट टैब कौन सी होती है? तो फाइल टैब होती है। और लास्ट टैब कौन सी होती है? तो व्यू टैब होती है। और बाय डिफॉल्ट ओपन कौन सी टैब होती है? तो होम टैब होती है, ठीक है ना। और अब देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की जितनी भी टैब है ना, 8 टैब, इन टैबों के नाम देखते हैं और इनकी शॉर्टकट की देखते हैं, ठीक है ना। ये रही भाई लोगों आपकी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की 8 टैब, ठीक है ना। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में 8 टैब कौन कौन सी होगी आपकी? पहली होगी आपकी फाइल टैब, बाद में होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, फॉर्मूलाज टैब, डाटा टैब, रिव्यू टैब और व्यू टैब। ये 8 टैब होती है आपकी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। इन सबको एक एक करके लिखते हैं और इनकी शॉर्टकट की भी लिखते हैं, ठीक है ना। तो इधर तो आप लिख लीजिए टैब और इधर लिख लीजिए इन टैबों की शॉर्टकट की, ठीक है ना। और सबसे पहली टैब होती है आपकी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फाइल टैब। और फाइल टैब की शॉर्टकट की हो जाएगी आपकी Alt+F, ठीक है ना। तो लिखो सबसे पहली टैब है आपकी फाइल टैब और फाइल टैब की शॉर्टकट की होती है Alt+F। और नेक्स्ट टैब है आपकी, यानी कि दूसरी टैब है आपकी होम टैब और होम टैब की शॉर्टकट की हो जाएगी Alt+H। लिखिए होम टैब की शॉर्टकट की होती है Alt+H, Alt+H। और तीसरी टैब है आपकी इंसर्ट टैब और इंसर्ट टैब की शॉर्टकट की होती है आपकी Alt+N। इंसर्ट टैब की शॉर्टकट की क्या हो जाएगी आपकी? Alt+N। और चौथी टैब है आपकी पेज लेआउट टैब और पेज लेआउट टैब की शॉर्टकट की हो जाएगी Alt+P। पेज लेआउट टैब की शॉर्टकट की क्या हो जाएगी आपकी? Alt+P। नेक्स्ट टैब है आपका फॉर्मूलाज टैब और इस फॉर्मूलाज टैब की शॉर्टकट की क्या होगी? Alt+M, ठीक है ना। Alt+M, ये हो जाएगी आपकी फॉर्मूलाज टैब की शॉर्टकट की। और डाटा टैब की शॉर्टकट की हो जाएगी आपकी Alt+A। Alt+A, ये हो जाएगी आपकी डाटा टैब की शॉर्टकट की। और रिव्यू टैब की शॉर्टकट की हो जाएगी Alt+R। रिव्यू टैब की शॉर्टकट की क्या हो जाएगी? Alt+R। और व्यू टैब की शॉर्टकट की हो जाएगी आपकी Alt+W। Alt+W, ठीक है ना भाई लोगों। ये है आपकी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की 8 टैब और उनकी शॉर्टकट की, ठीक है ना। और इनको एक बार आप अच्छे से याद कर लेना। और इनको मैं एक याद करने की ट्रिक बता देता हूँ, सबसे आसान ट्रिक, ठीक है ना, जिसकी वजह से आपको कभी भी इनको रटना ना पड़ेगा। एक बार समझ लिया तो लाइफ टाइम तक आपको ये याद रहेगी, ठीक है ना। तो देखते हैं सबसे पहली टैब कौन सी है आपकी? फाइल टैब। और फाइल टैब की शॉर्टकट की मैंने क्या बताई? Alt+F, ठीक है ना। तो अब इसको याद कैसे करोगे? तो फाइल टैब में सबसे पहला कैरेक्टर कौन सा है आपका? F। सबसे पहला कैरेक्टर कौन सा है आपका? F, ठीक है ना। तो मैंने इस F को उठाकर ही इधर रखा है। कहां पर? इधर। तो आपकी फाइल टैब की शॉर्टकट की क्या हो गई? Alt+F। और इसी प्रकार से दूसरी टैब आपकी कौन सी है? होम टैब। और होम टैब की शॉर्टकट की क्या बताई मैंने? Alt+H। और इस होम टैब से मैंने H को उठाया, ठीक है ना। सबसे पहला कैरेक्टर कौन सा है आपका होम टैब में? H। तो इस H को उठाकर मैंने इधर रख दिया है। तो होम टैब की शॉर्टकट की हो गई आपकी Alt+H। इसी प्रकार से इंसर्ट टैब से मैंने N को उठाया है और N को उठाकर इधर रख दिया है। तो आपकी इंसर्ट टैब की शॉर्टकट की हो गई है Alt+N। और पेज लेआउट टैब से मैंने P को उठाया है और P को उठाकर इधर रख दिया है, ठीक है ना। तो पेज लेआउट टैब की शॉर्टकट की हो गई आपकी Alt+P। इसी प्रकार से फॉर्मूलाज टैब से मैंने M को उठाया है, इसका थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है ना। फॉर्मूलाज टैब से मैंने क्या उठाया है? M को उठाया है और M को उठाकर इधर रख दिया है। तो फॉर्मूलाज टैब की शॉर्टकट की हो गई है आपकी Alt+M। और इसी प्रकार से मैंने डेटा टैब से A को उठाया है। किसको उठाया है? A को उठाया है और इस A को उठाकर इधर रख दिया है। तो डाटा टैब की शॉर्टकट की होगी आपकी Alt+A। नेक्स्ट है भाई लोगों आपकी रिव्यू टैब। और रिव्यू टैब से मैंने R को उठाया, ठीक है ना। किसको उठाया है? R को उठाया है और इस R को उठाकर इधर रख दिया है। तो आपकी रिव्यू टैब की शॉर्टकट की हो गई है Alt+R।
इसी प्रकार से मैंने व्यू टैब से डब्ल्यू को उठाया है, डब्ल्यू को उठाकर इधर रख दिया है, तो आपकी व्यू टैब की शॉर्टकट की क्या हो गई है, एल्ट प्लस डब्ल्यू, ठीक है ना। तो ये होती है भाई लोगों आपकी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ऑटो टैब और इनकी शॉर्टकट की, ठीक है ना। और अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की पहली टैब यानी कि फाइल टैब, ठीक है ना। सबसे पहले हम किसको कवर करेंगे, फाइल टैब को कवर करेंगे। ये हमने ओपन कर दिया एक्सेल, और एक्सेल में सबसे पहली टैब कौन सी है, फाइल टैब, ठीक है ना। और फाइल टैब को किस नाम से जाना जाता है, फाइल टैब को बैक स्टेज व्यू के नाम से जाना जाता है। और एक प्रश्न आता है आपको हर एग्जाम में, प्रश्न कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा आपको कि फाइल टैब पर क्लिक करने पर कौन सा व्यू ओपन होता है, तो फाइल टैब पर क्लिक करने पर बैक स्टेज व्यू ओपन होता है, ठीक है ना। जैसे ही हम इस फाइल टैब पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने जो ये व्यू व्यू अभी दिखाई दे रहा है ना, तो इसी व्यू को कहेंगे बैक स्टेज व्यू, ठीक है ना। और अब फाइल टैब का यूज कहां पर किया जाता है, तो फाइल टैब का यूज किसी भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की वर्कशीट को या फिर बुक को सेव करने के लिए, उसे ओपन करने के लिए, उसे क्लोज करने के लिए, इन सारी कमांड को, ये जो आपको जितनी भी कमांड दिखाई दे रही है ना, इन सारी कमांड को एक्सेस करने के लिए हम फाइल टैब का यूज करेंगे। तो एक बार फाइल टैब लिख लो आप। अभी हम देख रहे हैं भाई लोगों फाइल टैब, ठीक है ना। और फाइल टैब की शॉर्टकट की मैंने क्या बताई थी, एल्ट प्लस एफ, तो इसको भी साथ साथ लिखते जाओ आप, ठीक है ना। फाइल टैब की शॉर्टकट की होती है आपकी एल्ट प्लस एफ। और फाइल टैब को बैंक स्टेज व्यू भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, फाइल टैब को बैंक स्टेज व्यू भी कहा जाता है। और इसका यूज, किसका यूज, फाइल टैब का यूज, ठीक है ना। फाइल टैब का यूज वर्कशीट को ओपन करने के लिए, सेव करने के लिए और प्रिंट करने के लिए आदि कमांड को एक्सेस करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, फाइल टैब का यूज करेंगे, ठीक है ना भाई लोगों। और अब फाइल टैब में सबसे पहली कमांड है आपकी सेव। फाइल टैब में सबसे पहली कमांड कौन सी है आपकी, सेव। और इस सेव की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस एस। अब इस सेव कमांड का यूज कहां पर किया जाता है, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्तमान में जिस वर्कशीट पर हम काम कर रहे हैं, अगर वो वर्कशीट सेव की हुई नहीं है तो उसे सेव करने के लिए हमें ना सॉरी भाई लोगों, उसे सेव करने के लिए हम सेव कमांड का यूज करेंगे, ठीक है ना। तो इसको प्रैक्टिकल करते हैं हम। जैसे कि मान लीजिए अभी हमारे सामने ये होम वाली वर्कशीट ओपन है, ठीक है ना। इसको मैं करना चाहता हूँ सेव, तो उसके लिए हम सबसे पहले फाइल टैब पर क्लिक करेंगे और बाद में आपका सबसे पहला ऑप्शन है सेव, इस कमांड पर क्लिक करेंगे, ठीक है ना। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक सेव का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स में आपको देखना है फाइल नेम, ठीक है ना। बाय डिफॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की फाइल बुक 1 नाम से सेव होती है, और इसको अगर आप चाहते हो तो नेम चेंज कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले फाइल नेम देना है और बाद में आपको कर देना है सेव। जैसे ही सेव पर क्लिक करोगे तो आपका डॉक्यूमेंट इस बुक 1 के नाम से सेव हो जाएगा, ठीक है ना। और बुक 1 नाम से सेव होगा तो होगा, लेकिन वो किस फोल्डर में सेव होगा, तो वो आपका माई डॉक्यूमेंट फोल्डर में सेव होगा, ठीक है ना। और किस एक्सटेंशन के साथ हो सेव होगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की फाइल, तो वो एक्सटेंशन होगा आपका XLSX, इस एक्सटेंशन के साथ सेव होता है, ठीक है ना। तो एक बार आप सेव कमांड लिख लो। सेव, अभी हमने कमांड देखी है दोस्तों सेव, और सेव की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस एस। शॉर्टकट की क्या होती है सेव की, कंट्रोल प्लस एस। और इस सेव कमांड का यूज कहां पर किया जाता है, तो जिस वर्कशीट यानी कि जिस वर्कशीट पर हम कार्य कर रहे हैं, प्रेजेंट टाइम में हम जिस वर्कशीट पर कार्य कर रहे हैं ना, यदि वो वर्कशीट सेव नहीं है, क्या नहीं है, सेव किया हुआ नहीं है, तो उस वर्कशीट को सेव करने के लिए, उस वर्कशीट को सेव करने के लिए हम इस कमांड का यूज करेंगे, किस कमांड का, सेव कमांड का यूज करेंगे, ठीक है ना। दूसरे शब्दों में हम ऐसा भी कह सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की फाइल अगर कोई सेव नहीं है तो उसे रैम से हार्ड डिस्क में स्थान देने के लिए भी हम किसका यूज करेंगे, सेव कमांड का यूज करेंगे। अब ये देखिए भाई लोगों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की फाइल बाय डिफॉल्ट सेव होती है, तो किस किस प्रकार से वो सेव होती है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो है किस नाम से सेव होती है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की फाइल किस नाम से सेव होती है, तो बुक 1 नाम से सेव होती है, लिखो।
बुक 1 नाम से सेव होती है, ठीक है ना। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की फाइल किस नाम से सेव होती है, तो बुक 1 नाम से सेव होती है। और किस फोल्डर में सेव होती है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की फाइल बाय डिफॉल्ट किस फोल्डर में सेव होती है, तो माय डॉक्यूमेंट फोल्डर में सेव होती है। बाय डिफॉल्ट किस फोल्डर में सेव होती है, तो माय डॉक्यूमेंट फोल्डर में सेव होती है। और किस एक्सटेंशन के साथ सेव होती है, तो डॉट XLSX डॉट XLSX, ठीक है ना। तो इस एक्सटेंशन के साथ सेव होती है आपकी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 की फाइल। यानी कि इस एक्सेल से तो हमने क्या लिया है, एक्स और एल लिया है, ठीक है ना। ये वाला एक्स और एल लिया है, ठीक है ना। ये एक्सेल का एक्सटेंशन याद करने की ट्रिक है, ठीक है ना। एक्सेल से तो हमने लिया है एक्स और एल, ठीक है ना। और एस नाम वाला कोई प्राणी रख देना आप, ठीक है ना, कोई भी हो जाएगा नाम एस नाम से, ठीक है ना। जैसे कि सम्राट हो गया, तो सम्राट की एक्स, ठीक है ना। तो इसको याद हो जाएगा, आपको एक्सटेंशन याद हो जाएगा आसानी से। तो एक्सेल का एक्सटेंशन क्या होता है, डॉट XLS और ये एक्स, ठीक है ना। ये हो गया आपका एक्सटेंशन। अब देखिए भाई लोगों, एक वर्ड आया एक्सटेंशन, ठीक है ना। तो एक्सटेंशन कहते किसे हैं या फिर क्या होता है, तो एक्सटेंशन होता है टाइप ऑफ फाइल, यानी कि फाइल का प्रकार, ठीक है ना। एक्सटेंशन किसे कहते हैं, कोई भी फाइल होगी, जैसे कि एक्सेल की फाइल हो गई, आपकी वर्ड की फाइल हो गई, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की फाइल हो गई। तो एक्सटेंशन ही एक ऐसा वर्ड है जिसकी सहायता से हम किसी भी फाइल को पहचानते हैं, ठीक है ना। तो एक्सटेंशन का अर्थ हो जाएगा आपका टाइप ऑफ फाइल। एक्सटेंशन का अर्थ क्या होता है, टाइप ऑफ फाइल। टाइप ऑफ फाइल। एक्सटेंशन का अर्थ होता है भाई लोगों टाइप ऑफ फाइल, यानी कि फाइल का प्रकार क्या है। जैसे कि मान लीजिए ये तो हमारी एक्सेल की फाइल थी, तो इसका एक्सटेंशन हो गया डॉट XLSX। इसी प्रकार के माइक्रोसॉफ्ट अगर वर्ड की फाइल होती तो उसका एक्सटेंशन हो जाता, देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वर्ड। अगर वर्ड की फाइल हो जाती तो उसका एक्सटेंशन क्या होता, तो उसका एक्सटेंशन हो जाता आपका डॉट DOCX। ये तो हो जाता आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक्सटेंशन, ठीक है ना। अगर पावर पॉइंट की फाइल होती तो पावर पॉइंट, ठीक है ना। पावर पॉइंट, अगर पावर पॉइंट की फाइल होती तो उसका एक्सटेंशन हो जाता आपका डॉट PPTX। डॉट PPTX, ये हो जाता आपका पावर पॉइंट की एक्सटेंशन, ठीक है ना। इसी प्रकार से मान लीजिए मेरे पास कोई MP3 सॉन्ग है, तो वो यानी कि MP3 सॉन्ग, तो ऑडियो फाइल फॉर्मेट का एक्सटेंशन क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा डॉट MP3, ठीक है ना। डॉट MP3, ठीक है ना। डॉट MP3 ये किसका एक्सटेंशन है, ऑडियो फाइल का एक्सटेंशन है। अगर इसी प्रकार से वीडियो फाइल फॉर्मेट की एक फाइल हो तो मेरे पास, तो उसका एक्सटेंशन हो जाएगा आपका डॉट MP4, ठीक है ना। डॉट MP4, तो ये किसका एक्सटेंशन है, ये आपकी वीडियो फाइल फॉर्मेट का एक्सटेंशन है। तो एक्सटेंशन ही होती है जिसकी वजह से हम फाइल को पहचान सकते हैं, ठीक है ना। तो ये है भाई लोगों आपका एक्सटेंशन। एक बार इसको वापस देख लेते हैं। हमने पढ़ी है दोस्तों सेव कमांड, ठीक है ना। और सेव की शॉर्टकट की बताई थी मैंने, Ctrl+S। जिस वर्कशीट पर हम कार्य कर रहे हैं, यदि वो वर्कशीट सेव किया हुआ नहीं है, तो उस वर्कशीट को सेव करने के लिए हम इस सेव कमांड का यूज करेंगे, ठीक है ना। और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की फाइल बाय डिफॉल्ट किस किस प्रकार से सेव होती है, तो किस नाम से सेव होती है, तो बुक 1 नाम से सेव होती है। किस फोल्डर में सेव होती है, तो माय डॉक्यूमेंट फोल्डर में सेव होती है। और किस एक्सटेंशन के साथ सेव होती है, तो डॉट XLSX
एक्स इस एक्सटेंशन के साथ सेव होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट कमांड है भाई लोगों आपकी सेव एज। नेक्स्ट कमांड क्या है आपकी सेव एज। फाइल टैब में नेक्स्ट कमांड है आपकी सेव एज, और इस सेव एज की शॉर्टकट की होती है F12, ठीक है ना। फंक्शन की होती है F12 सेव एज की शॉर्टकट की। अब इस सेव एज कमांड का यूज कहां पर किया जाता है, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में पहले से सेव कोई फाइल को ओपन करके उसमें एडिटिंग करके, ठीक है ना, उसमें एडिटिंग करके उसी नाम से सेव करने के लिए या फिर अलग लोकेशन पर सेव करने के लिए हम इस सेव एज कमांड का यूज करेंगे, ठीक है ना। जैसे कि मैंने पहले कोई ओपन फाइल है, यहाँ पहले कोई भी यानी कि सेव की गई फाइल है पहले कोई भी, तो उसे मैं पहले ओपन करूंगा, जैसे कि इंग्लिश कंप्यूटर वाली है, ठीक है ना। तो इसको मैंने कर दिया है ओपन, इसको मैंने ओपन कर दिया, और इसमें क्या है, ये स्टूडेंट का रिजल्ट है हर स्टूडेंट का, ठीक है ना। इधर स्टूडेंट नेम आ गए या सब्जेक्ट आ गए हैं, और यहाँ परसेंटेज आ गए, किसी स्टूडेंट के इतने परसेंटेज बने हैं, ठीक है ना। अब इसमें मैं कुछ एडिटिंग करना चाहता हूँ, जैसे कि मान लीजिए सबसे पहला स्टूडेंट है सम्राट नाम का, ठीक है ना। अब इसका मैं यहाँ पर नाम चेंज करना चाहता हूँ, गलती से कुछ मिस्टेक हो गई है, तो यहाँ पर मैं नाम लिख देता हूँ सम्राट की जगह अशोक, ठीक है ना। तो सम्राट की जगह मैंने क्या लिखा है, अशोक लिखा है। तो मैंने इस फाइल को क्या किया है, मैंने इस फाइल को एडिट किया है, ठीक है ना। तो वापस इसको मैं सेव करना चाहता हूं, तो मैं फाइल टैब पर क्लिक करूंगा। अगर सेव करना चाहता हूं तो मैं सेव कमांड पर क्लिक करूंगा, लेकिन मुझे है ना अलग नाम से या फिर अलग लोकेशन पर सेव करनी है, तो उसके लिए मैं सेव एज कमांड का यूज करूंगा, ठीक है ना। इस सेव एज कमांड पर क्लिक करूंगा मैं। पहले तो मेरी फाइल थी ये डॉक्यू इंग्लिश कंप्यूटर 1 के नाम से, ठीक है ना। तो अगर मेरी लोकेशन यही है कौन सी, यानी कि डॉक्यूमेंट फोल्डर ही अगर मेरी लोकेशन है, तो मैं नाम चेंज करूंगा, यहाँ पर इंग्लिश कंप्यूटर 2 कर दूंगा। अगर मैं लोकेशन चेंज करना चाहता हूँ, जैसे कि मान लीजिए मैं इस बार है ना डेस्कटॉप पर सेव करना चाहता हूँ, डेस्कटॉप फोल्डर में सेव करना चाहता हूँ, तो मुझे नाम चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा ये इंग्लिश कंप्यूटर 1 आ गया, और यहाँ पर सीधा मैं जैसे ही सेव करूंगा तो मेरी ये फाइल है ना, ये फाइल जहां पर मैंने एडिटिंग की थी, पहले स्टूडेंट का नाम था सम्राट और बाद में लिखा मैंने अशोक, तो वो अब मेरी फाइल डेस्कटॉप पर सेव हो गई, ठीक है ना। इसको मैं करता हूँ क्लोज, ठीक है ना, कर दी ये क्लोज। तो यहाँ पर देखिए इंग्लिश कंप्यूटर 1, ठीक है ना, इस नाम से क्या हो गई है, डेस्कटॉप पर सेव हो गई है। इस फाइल को हम वापस ओपन करते हैं। ठीक है, इस फाइल को हमने वापस ओपन कर दिया है। तो ये थी भाई लोगों आपकी सेव एज कमांड, ठीक है ना। सेव एज कमांड के थ्रू हम किसी भी फाइल को यानी कि वर्कशीट को पीडीएफ में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको वापस सेव एज कमांड पर जाना पड़ेगा। जैसे कि ये मेरी क्या है, एक सीट है बनी हुई, इसको मैं पीडीएफ फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहता हूं। तो उसके लिए आप सबसे पहले जाओगे फाइल टैब पर, उसके बाद जाओगे आप सेव एज कमांड पर, और यहाँ पर सबसे पहले तो ऊपर आ रहा है आपका फाइल नेम चाहो तो आप वही रख सकते हो, या आप अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। और बाद में सेव एज टाइप लिखा हुआ है आपको, यहाँ पर आपको टाइप सेलेक्ट करना है पीडीएफ। क्या सेलेक्ट करना है, पीडीएफ, ठीक है ना। इस पीडीएफ पर क्लिक करके आपको सेव कमांड पर क्लिक करना है। जैसे ही सेव कमांड पर क्लिक करोगे तो आपकी ये फाइल है ना पीडीएफ के फॉर्मेट में सेव हो गई है। इसे देखने के लिए आप वापस जाओगे कहां पर, दिस पीसी में। अगर आपका पुराना वर्जन है तो वहां पर आपको लिखा हुआ होगा माई कंप्यूटर, ठीक है ना। और बाद में आपको जाना है डॉक्यूमेंट्स में, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये डॉक्यूमेंट्स में सेव होती है। और यहाँ पर हमने सेव किया है इंग्लिश कंप्यूटर 1 के नाम से, ठीक है ना। तो ये रही हमारी फाइल, कितने है देखते हैं भाई लोगों, फाइल कहाँ पर है, इंग्लिश कंप्यूटर 1, ये तो हमारी एक्सेल सीट है यहाँ, और हमने इसको पीडीएफ के फॉर्मेट में सेव किया है। डेस्कटॉप पर तो सेव नहीं कर दिया गया, कोई बात नहीं भाई लोगों, हम यहाँ पर सर्च कर लेंगे इंग्लिश कंप्यूटर 1, ठीक है ना, अगर नहीं मिल रही है तो।
अब इंग्लिश कंप्यूटर 1 के नाम से, तो ये आपकी फाइल आ गई है इंग्लिश कंप्यूटर 1 के नाम से। इस पर हम करेंगे डबल क्लिक। जैसे ही डबल क्लिक करेंगे ना, तो हमारी है ना जो हमने सेव की थी पीडीएफ फाइल में, वो ओपन हो जाएगी। ये ओपन हो गई है, इस पर क्लिक करना होगा हमें। तो यही थी ना हमारे सामने सीट, जिसको हमने एडिट किया था, सम्राट से अशोक नाम लिखा था। तो ये आपकी क्या आ गई है, फाइल आ गई है, ठीक है ना, यानी कि सीट आ गई है, जिसको हमने पीडीएफ फॉर्मेट में कन्वर्ट किया था। तो इसको लिख लो भाई लोगों एक बार, सेव एज कमांड, ठीक है ना। कौन सी कमांड देखी अभी हमने, सेव एज कमांड। और सेव एज कमांड की शॉर्टकट की क्या बताई मैंने, F12, F12, ठीक है ना। सेव एज कमांड की शॉर्टकट की क्या होगी, F12। और इसका यूज कहां पर किया जाता है, सेव की गई वर्कशीट पर एडिटिंग कर, ठीक है ना। क्या कर, एडिटिंग कर, उसे अलग नाम से, एक तो अलग नाम से या अलग लोकेशन पर, ठीक है ना, अलग लोकेशन पर सेव करने के लिए सेव एज कमांड का यूज किया जाता है। किस कमांड का यूज किया जाता है, सेव एज कमांड का यूज किया जाता है। और वर्कशीट को, किसको, वर्कशीट को पीडीएफ में सेव करने के लिए भी किसका यूज करते हैं हम, सेव एज कमांड का यूज करते हैं। नेक्स्ट कमांड है भाई लोगों आपकी ओपन। नेक्स्ट कमांड कौन सी है आपकी, ओपन, ठीक है ना। फाइल टैब में नेक्स्ट कमांड है आपकी ओपन। और इस ओपन की शॉर्टकट की होती है Ctrl+O, ठीक है ना। और ओपन कमांड का यूज कहां पर किया जाता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। पहले से सेव किसी वर्कशीट को, वर्कबुक को ओपन करने के लिए हम है ना इस ओपन कमांड का यूज करेंगे। जैसे कि मैंने इस पर क्लिक किया, ओपन। अब आपकी फाइल कहां पर है, वो लोकेशन देखोगे पहले तो। और मेरी फाइल है कहां पर, इस डॉक्यूमेंट फोल्डर में। कहां पर है भाई लोगों, डॉक्यूमेंट फोल्डर में। तो इस पर क्लिक करूंगा और बाद में मेरी बुक 1 है, ठीक है ना। कौन सी है, बुक 1। अभी तो हमारे सामने ये इंग्लिश कंप्यूटर 1 वाली खुली है। अब मैं वापस खोलना चाहता हूँ बुक 1 को। इस पर क्लिक करूंगा और ओपन कर दूंगा। तो हमारी बुक 1 ओपन हो गई है, ये ओम वाले नाम वाली, ठीक है ना। ये सिंबल हमने इंसर्ट किया था बुक 1 में, तो वही फाइल क्या हो गई है, ओपन हो गई है। पहले से सेव किसी वर्कशीट को या फिर वर्कबुक को ओपन करने के लिए हम इस ओपन कमांड का यूज करेंगे। तो इसे लिख लो एक बार, ओपन। कौन सी कमांड पढ़ी है अभी हमने, ओपन। और ओपन की शॉर्टकट की होती है Ctrl+O, Ctrl+O, ठीक है ना। ओपन कमांड की शॉर्टकट की होती है Ctrl+O। पहले से सेव, ठीक है ना, पहले से सेव की गई वर्कबुक को, किसको, वर्कबुक को खोलने के लिए, ठीक है ना, ओपन कमांड का यूज किया जाता है। नेक्स्ट कमांड है भाई लोगों आपकी क्लोज। नेक्स्ट कमांड कौन सी है आपकी, क्लोज। फाइल टैब में जाओगे और फाइल टैब में ये चौथी ओपन के जस्ट नीचे क्लोज। अब इस क्लोज कमांड की शॉर्टकट की क्या होती है, तो Ctrl+W। और इसका यूज कहां पर किया जाता है, वर्तमान में ओपन किसी फाइल को बंद करने के लिए हम इस क्लोज कमांड का यूज करेंगे, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए अभी हमारे सामने ये बुक 1 नाम से क्या है फाइल ओपन है, और इस फाइल को हम क्या करना चाहते हैं, बंद करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम क्लोज कमांड का यूज करेंगे। सबसे पहले आपको फाइल टैब पर क्लिक करना है और उसके बाद आपको क्लोज बटन पर क्लिक करना है, ठीक है ना। जैसे ही इस कमांड पर क्लिक करोगे, हमारी बुक 1 नाम वाली वर्कबुक क्या हो गई है, क्लोज हो गई है, यानी कि बंद हो गई है, ठीक है ना। और उसके नीचे ये ओपन थी हमारी इंग्लिश कंप्यूटर 1, तो वापस क्या ओपन हो गई है, इंग्लिश कंप्यूटर 1 वाली ओपन हो गई है फाइल। ओपन को लिखते हैं एक बार, ओपन को तो लिख दिया, क्लोज को लिखते हैं, ठीक है ना। क्लोज, अभी हमने कौन सी कमांड देखी है, क्लोज। और इस क्लोज की शॉर्टकट की क्या होती है, Ctrl+W। ये भी पूछी जाती है भाई लोगों बार बार, Ctrl+W। क्लोज की शॉर्टकट की हो जाएगी आपकी Ctrl+W। और वर्तमान में खुली, कौन सी, प्रेजेंट टाइम में खुली, ठीक है ना, वर्तमान में खुली हुई वर्कबुक को बंद करने के लिए इस कमांड का यूज किया जाता है। किसका, क्लोज कमांड का यूज किया जाता है। और नेक्स्ट कमांड है आपकी इन्फो। इस फाइल टैब में नेक्स्ट कमांड है आपकी ये इन्फो, ठीक है ना, INFO, इन्फो, ठीक है ना। और इसकी फुल फॉर्म होती है इंफॉर्मेशन। इस कमांड का यूज कहां पर किया जाता है, माइक्रोसॉफ्ट में, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ओपन, प्रेजेंट टाइम में ओपन, ठीक है ना। प्रेजेंट टाइम में ओपन किसी भी वर्कशीट की इंफॉर्मेशन देखने के लिए हम इस इंफॉर्मेशन कमांड का यूज करेंगे। और जो प्रेजेंट टाइम में हमारी कोई भी एक्सेल शीट ओपन है ना, उसको पासवर्ड लगाकर सुरक्षित करने के लिए भी हम इस इन्फो कमांड का यूज करेंगे, ठीक है ना। जैसे कि अभी
इन्फो कमांड पर क्लिक किया हुआ है, इधर आपकी ये इंफॉर्मेशन शो हो रही है इसकी इंग्लिश कंप्यूटर 1 की, ठीक है ना। प्रॉपर्टीज बता रही है आपको, साइज कितनी है इसकी 9.33 KB। टाइटल ऐड किया हुआ नहीं है, टैग्स ऐड किया हुआ नहीं है, कैटेगरीज ऐड की हुई नहीं है, और रिलेटेड डेट्स जैसे कि लास्ट मॉडिफाई कब किया हमने, टुडे, टुडे यानी कि आज ही कर रहे हैं हम, और क्रिएट कब की, ये यस्टरडे को क्रिएट की हुई है, और लास्ट प्रिंट टुडे यानी कि आज ही इसको प्रिंट किया गया है, ठीक है ना। तो इधर तो आपकी बता रही है ये क्या इंफॉर्मेशन इस फाइल से रिलेटेड। और अब इसको लॉक करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, इस परमिशन का यूज करेंगे। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की फाइल को लॉक करने के लिए सबसे पहले आपको फाइल टैब पर क्लिक करना है, उसके बाद इन्फो पर क्लिक करना है, और इन्फो में आपको यहाँ पर एक लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा प्रोटेक्ट वर्कबुक, इस पर क्लिक करना है, और इसमें सेकेंड नंबर ऑप्शन है इनक्रिप्ट विद पासवर्ड, इस पर क्लिक करना, ठीक है ना। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, इनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पर आपको पासवर्ड एंटर करना है, आप अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग कोई भी पासवर्ड दे सकते हो, मैं यहाँ पर दे देता हूँ 123 ठीक है ना, और ओके करना है। री एंटर पासवर्ड पूछ रहा है, री एंटर पासवर्ड करना है आपको वही 123, ठीक है ना, और बाद में करना है आपको ओके। तो अब इस वर्कशीट पर क्या लग गया है, पासवर्ड लग गया है, ठीक है ना। तो जब भी हम इसे ओपन करेंगे ना, तो इसको ओपन करने से पहले हमें कहेगा कि आप इनके पासवर्ड लगाओ। अब इसको सेव कर देना है मैंने सेव कर दिया, ठीक है ना। जैसे कि ये वाली है इंग्लिश कंप्यूटर 1, इस पर क्लिक करूंगा मैं, ये हो रही है ओपन। तो फिर ओपन होने से पहले ये बता रही है कि इसके पासवर्ड लगाओ, तभी आप इसे क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। तो फिर हम लगा रहे हैं पासवर्ड 123 और करेंगे ओके। तो हमारी ये फाइल क्या हो गई है, हमारी ये फाइल हो गई है ओपन। हमारी ये फाइल क्या हो गई है ओपन, ठीक है ना। इस बार तो हमने लगाया है पासवर्ड, इस बार हम पासवर्ड हटाना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करोगे आप, वापस फाइल टैब पर क्लिक करोगे, इन्फो पर जाओगे, ये प्रोटेक्ट वर्कबुक पर जाओगे, वापस वही दूसरा ऑप्शन इनक्रिप्ट विद पासवर्ड पर क्लिक करोगे। तो जो अभी आपको ये पासवर्ड शो हो रहे हैं ना, हमने लगाया था 123, तो इसको बैक स्पेस की के द्वारा हटा देना आपको, ठीक है ना, यानी कि डिलीट कर देना है बैक स्पेस की के द्वारा। तो अभी हमने क्या कर दिया है, डिलीट कर दिया है पासवर्ड को। जैसे ही ओके आप प्रेस करोगे तो आपके ये पासवर्ड क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे, हट जाएंगे, और इसे वापस आप सेव कर दोगे, ठीक है ना। तो ये हो गई है सेव। अब इसको एक बार और क्लोज करते हैं हम। इस बार अगर मैं इसे ओपन करूंगा ना, तो इस बार ये पासवर्ड नहीं पूछेगा, क्योंकि हमने पासवर्ड क्या कर दिया, हटा दिया है। ये किया हमने, इस पर डबल क्लिक, ये हमारी एक्सेल की फाइल क्या हो गई है, ओपन हो गई है। इस बार हमें पासवर्ड के बारे में नहीं पूछा गया। तो ये थी भाई लोगों आपकी इन्फो कमांड, इसको लिख लो एक बार, इन्फो। अभी हमने कमांड देखी है दोस्तों इन्फो, इसका यूज कहां पर है, वर्तमान वर्कबुक जिस पर कार्य कर रहे हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। क्या देता है, इंफॉर्मेशन देता है, यानी कि सूचना देता है। तथा इसका यूज वर्कबुक को, किसको, वर्कबुक को पासवर्ड देकर प्रोटेक्ट करने के लिए किया जाता है। प्रोटेक्ट यानी कि सुरक्षित करने के लिए किया जाता है, किसको, वर्कबुक को, ठीक है ना। ये तो थी आपकी इन्फो कमांड। अब नेक्स्ट कमांड है दोस्तों आपकी रीसेंट। नेक्स्ट कमांड कौन सी है आपकी इसमें, रीसेंट, फाइल टैब में नेक्स्ट कमांड है रीसेंट। अब रीसेंट कमांड का यूज कहां पर किया जाता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हाल ही में ओपन की गई जितनी भी वर्कशीट है ना, उनकी लिस्ट शो करेगा ये रीसेंट कमांड, ठीक है ना। और जिन जिनको हम एवरीडे यूज लेते हैं तो उनको हम पिन भी कर सकते हैं इस कमांड के थ्रू, ठीक है ना। पिन करने में भी मदद करता है, जैसे कि हम बार बार ओपन कर रहे हैं किसको, इंग्लिश कंप्यूटर 1, तो इसको पिन कर सकते हैं। जैसे ही पिन पर क्लिक किया तो ये अब टॉप पर ही रहेगी, ठीक है ना, ऊपर ही रहेगी। और जैसे कि ये बुक 1, इसको भी मैं पिन कर देता हूँ, तो ये भी ऊपर ही रहेगी, ठीक है ना। ये दो फाइलें हमारी ऊपर ही रहेगी, क्योंकि हमने क्या किया, इसको पिन किया है। तो ये है भाई लोगों आपकी रीसेंट कमांड, इसको लिखो एक बार, रीसेंट। अभी कमांड हमने देखी है रीसेंट, कौन सी देखी है, रीसेंट, हाल ही में खोली गई फाइल्स को दोबारा खोलने का अवसर देती है, ठीक है ना, दोबारा खोलने का अवसर देती है। तथा और ऐसी फाइल जो बार बार यूज कर रहे हैं हम, ठीक है ना, बार बार यूज में ली जा रही हो को पिन करने में मदद करता है, ठीक है ना। क्या करने में मदद करता है, पिन करने में मदद करता है। कौन सी कमांड, ये रीसेंट कमांड। नेक्स्ट कमांड है भाई लोगों आपकी फाइल टैब में न्यू।
न्यू कमांड, और न्यू कमांड की शॉर्टकट की होती है आपकी कंट्रोल प्लस एन। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में नई वर्कशीट बनाने के लिए हम इस न्यू कमांड का यूज करेंगे। तो उसके लिए आपको सबसे पहले फाइल टैब पर क्लिक करना है और बाद में आपको न्यू कमांड पर क्लिक करना है। और ये जो आपको ब्लैंक वर्कबुक दिखाई दे रही है ना, इस पर आप डबल क्लिक करके भी बना सकते हो। अगर इस पर डबल क्लिक करना नहीं चाहते तो देखिए आपको इस ओर दिखाई दे रही है ब्लैंक वर्कबुक और यहाँ पर लिखा हुआ है क्रिएट। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आपकी वर्कशीट बन, यानी कि काम के लिए, वर्क करने के लिए तैयार हो जाएगी। किस नाम से? बुक वन नाम से। अब ये हमने वर्कशीट वर्कबुक नई बना दी है, इस पर आप काम कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये तो थी आपकी न्यू कमांड, इसको लिखो एक बार। अभी पढ़ी हमने न्यू कमांड, और न्यू कमांड की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस एन। न्यू कमांड की शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल प्लस एन, ठीक है ना। इसका यूज कहां पर है? इस कमांड का यूज न्यू वर्कबुक क्या बनाने के लिए? न्यू वर्कबुक बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट कमांड है दोस्तों आपकी प्रिंट। नेक्स्ट कमांड है आपकी प्रिंट। फाइल टैब पर जाओगे, जैसे कि मान लीजिए मेरी ये स्टूडेंट नाम से एक रिजल्ट है, ठीक है ना। अलग अलग स्टूडेंट का किया है, ये रिजल्ट है, इस स्टूडेंट ने इतने प्रतिशत हासिल किए हैं इस एग्जाम में, और इसको मैं प्रिंट करना चाहता हूं। तो प्रिंट करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में प्रिंट करने के लिए हम प्रिंटर के थ्रू कोई भी फोटोकॉपी वगैरह निकालने के लिए हम प्रिंट कमांड का यूज करेंगे। तो उसके लिए आपको फाइल टैब पर क्लिक करना है और बाद में प्रिंट पर क्लिक करना है, ठीक है ना। जैसे ही आप प्रिंट पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये प्रिंट प्रीव्यू का सेक्शन ओपन हो जाएगा। यानी कि ये आपको दिखा रहा है कि आपका पेज इस फॉर्मेट में प्रिंट होगा। और इधर से आप सेटिंग भी कर सकते हो आप किसकी? प्रिंट की, ठीक है ना। आपको कॉपी कितनी चाहिए आप अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग कॉपी रख सकते हो। मुझे एक पेज की 7 कॉपी चाहिए या 3 कॉपी चाहिए, जितनी कॉपी चाहिए ना उतनी आप कॉपी लगा सकते हो। और प्रिंट एक्टिव सीट्स, तो कौन कौन सी सीट आप प्रिंट करना चाहते हो पेज नंबर लिख सकते हो यहाँ पर। जैसे कि मान लीजिए 5 से 10 नंबर पेज प्रिंट करना चाहता हूँ, तो बाद में आप जैसे ही प्रिंट करोगे तो 5 नंबर से प्रिंट स्टार्ट होगा और 10 नंबर पर रुक जाएगा। और बाद में यहाँ पर ओरिएंटेशन सेट कर सकते हो, पोर्ट्रेट या लैंडस्केप। बाय डिफॉल्ट पोर्ट्रेट होता है, आप लैंडस्केप ओरिएंटेशन कर सकते हो, तो आपका ये पेज लंबा हो जाएगा। लेटर, यानी कि पेज कैसा प्रिंट करना चाहते हो आप, लेटर में या फिर A4 A5 किस साइज में प्रिंट करना चाहते हो, और मार्जिन क्या रखना चाहते हो, स्केलिंग क्या रखना चाहते हो, ये सारी सेटिंग करने के लिए हम एक पेज की सेटिंग करने के लिए हम प्रिंट ऑप्शन का यूज करेंगे, या फिर प्रिंट करने के लिए भी हम किसका यूज करेंगे? प्रिंट ऑप्शन का यूज करेंगे, ठीक है ना। तो इसको लिखो एक बार। सॉरी दोस्तों, प्रिंट। अभी हमने कौन सी कमांड देखी है? प्रिंट। और प्रिंट की शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल प्लस पी। कंट्रोल प्लस पी शॉर्टकट की होती है आपकी इस प्रिंट कमांड की। और इसका यूज क्या पर किया जाता है? वर्तमान वर्कशीट। कौन सी? वर्तमान वर्कशीट को प्रिंट करने की सुविधा देता है, तथा प्रिंट प्रीव्यू एवं प्रिंट सेटिंग का अवसर भी देता है, ठीक है ना। एक तो प्रिंट प्रीव्यू का अवसर देता है हमें, और प्रिंट सेटिंग का अवसर भी देता है, जो अभी हमने करके देता है देखा है, ठीक है ना। और इस प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की क्या हो जाएगी भाई लोगों? तो इसकी शॉर्टकट की हो जाएगी आपकी कंट्रोल प्लस F2, ठीक है ना। प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस F2। प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की हो जाएगी कंट्रोल प्लस F2। अब ये प्रिंट प्रीव्यू क्या है? तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम कोई भी पेज प्रिंट करते हैं ना, तो उसे प्रिंट करने से पहले देखने के लिए कि मेरा पेज प्रिंट किस फॉर्मेट में होगा, तो उसके लिए हम प्रिंट प्रीव्यू कमांड का यूज करेंगे, ठीक है ना। और प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की होगी आपकी कंट्रोल प्लस F2। नेक्स्ट कमांड है भाई लोगों आपकी सेव एंड सेंड। फाइल टैब में, फाइल टैब में नेक्स्ट कमांड है आपकी सेव एंड सेंड, ठीक है ना। तो इस कमांड का यूज कहां पर किया जाता है? इस कमांड का यूज यानी कि अपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के डॉक्यूमेंट को सेव और सेंड करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो इसके ऑप्शन है सेव एंड सेंड। इसमें सबसे पहला ऑप्शन है आपका सेंड यूजिंग ईमेल। तो एक ईमेल के थ्रू आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की फाइल को कैसे कैसे सेंड कर सकते हो? तो हम सेंड कर सकते हैं, एक तो सेंड अस अटैचमेंट के थ्रू, सेंड ए लिंक के थ्रू, और सेंड अस पीडीएफ के थ्रू, और सेंड अस एक्सपीएस के थ्रू, और सेंड अस इंटरनेट फैक्स के थ्रू, ठीक है ना। तो इनमें से आपकी ये 3 हो जाएगी इंपॉर्टेंट, सेंड अस अटैचमेंट, सेंड ए लिंक, सेंड अस पीडीएफ, ठीक है ना।
और दूसरी है सेव टू वेब। यहाँ से डायरेक्ट क्या कर सकते हो आप अपनी वेबसाइट पर इस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की फाइल को सेव कर सकते हो। और तीसरी है सेव टू शेयर पॉइंट, ठीक है ना, हम शेयर पॉइंट पर वर्क कर रहे हैं, ठीक है ना, एक ग्रुप में, तो वहां पर आप इस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की फाइल को क्या कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। तो इसको लिख लो एक बार, सेव एंड सेंड कमांड। सेव एंड सेंड कमांड, ठीक है ना भाई लोगों। और इस कमांड के लिए सबसे पहले तो हमारे पास इंटरनेट की सुविधा होनी चाहिए, ठीक है ना, और हमारे कंप्यूटर में क्या नहीं है, इंटरनेट की सुविधा नहीं है, इसलिए हम ये प्रैक्टिकल करके नहीं देखा है। फिर भी आप नॉर्मली ये प्रैक्टिकल करके देख सकते हो आप, ठीक है ना। सेव एंड सेंड ऑप्शन, वर्तमान वर्कबुक, ठीक है ना, वर्तमान वर्कबुक जिस पर हम काम कर रहे हैं ना, उसकी बात हो रही है। वर्तमान वर्कबुक जिस पर आप काम कर रहे हैं, ठीक है ना, जिस पर आप काम कर रहे हैं उस वर्कबुक को सेव एंड सेंड करने के लिए काम आता है, ठीक है ना। जैसे कि सेंड यूजिंग ईमेल के थ्रू कर सकते हो आप, सेव टू वेब पर कर सकते हो, और सेव टू शेयर पॉइंट पर कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये है आपका भाई लोगों ऑप्शन सेव एंड सेंड। नेक्स्ट कमांड है भाई लोगों आपकी हेल्प। नेक्स्ट कमांड कौन सी है आपकी, हेल्प। इस हेल्प कमांड का यूज कहां पर किया जाता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, एक्सेल में एक्सेल से रिलेटेड हेल्प प्राप्त करने के लिए हम इस हेल्प कमांड का यूज करेंगे, और इसकी शॉर्टकट की होती है F1। आपको इस हेल्प कमांड पर क्लिक करना है, और सबसे ऊपर लिखा हुआ है आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हेल्प, ठीक है ना, इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स शो होगा, एक्सेल हेल्प, ठीक है ना, और इसमें ब्राउज एक्सेल हेल्प लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है गेटिंग स्टार्टेड विद एक्सेल, इस पर क्लिक करना है आपको, ठीक है ना। वैसे जो आपको ये शो हो रहा है ना, इनसे रिलेटेड किस पर भी क्लिक करके आप इनसे रिलेटेड हेल्प प्राप्त कर सकते हो। हम क्लिक करेंगे यहाँ पर गेटिंग स्टार्टेड विद एक्सेल, ठीक है ना। तो हमें किस चीज के लिए हेल्प चाहिए, इंस्टॉलिंग एक्सेल, यानी कि एक्सेल को इंस्टॉल करने से रिलेटेड हेल्प चाहिए आपको, या फिर वर्कशीट से रिलेटेड, तो मुझे चाहिए वर्कशीट से रिलेटेड हेल्प, ठीक है ना। और यहाँ पर और शो हो रहा है आपका कॉपिंग एंड मूविंग डाटा, इस पर हेल्प चाहिए क्या, या फिर फॉर्मेटिंग डाटा, इस पर हेल्प चाहिए क्या, या फिर मैनेजिंग वर्कशीट, इस पर हेल्प चाहिए क्या। तो हमें चाहिए भाई मैनेजिंग वर्कशीट पर हेल्प, ठीक है ना। तो इसमें एक और ऑप्शन आ गया आपका क्रिएट ए न्यू वर्कबुक, यस ऑफ कोर्स मुझे इस पर ही चाहिए क्या, हेल्प चाहिए एक्सेल से रिलेटेड। तो आपको ये ऊपर तो थ्योरी शो कर रहा है क्रिएट ए न्यू वर्कबुक, ठीक है ना, न्यू वर्कबुक बनाने के लिए, और नीचे आपको ये प्रोसेस बताएगा सिंपल वे में, जैसे कि ओपन ए न्यू ब्लैंक वर्कबुक, ठीक है ना, एक ब्लैंक वर्कबुक को ओपन करने का प्रोसेस बताएगा आपको। जैसे कि फर्स्ट स्टेप है आपका क्लिक द फाइल टैब, फाइल टैब पर क्लिक करना है आपको, और दूसरा स्टेप है न्यू कमांड पर क्लिक करना है, और तीसरा स्टेप है अवेलेबल टेम्पलेट्स, उसको चुन सकते हो, या फिर डबल क्लिक ब्लैंक वर्कबुक पर, ठीक है ना। एक तो ये प्रोसेस हो गई आपका एक वर्कबुक बनाने का, और दूसरा आपको बता रहा है कि कंट्रोल+N की से भी आप एक क्या बना सकते हो, ब्लैंक वर्कबुक बना सकते हो। तो इस प्रकार से हम एक्सेल से रिलेटेड हेल्प प्राप्त कर सकते हैं हेल्प कमांड के थ्रू, ठीक है ना। फाइल टैब में ये वाली हेल्प लिखिए एक बार, हेल्प कमांड हम पढ़ रहे हैं भाई लोगों हेल्प कमांड, ठीक है ना, और हेल्प की शॉर्टकट की होती है F1, F1, ठीक है ना। हेल्प की शॉर्टकट की क्या होती है F1। तो इसका यूज कहां पर किया जाता है, इस ऑप्शन के द्वारा हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के लिए हेल्प प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना, हेल्प प्राप्त कर सकते हैं, जैसे गेटिंग स्टार्टेड विद एक्सेल, ठीक है ना। ये तो थी आपकी हेल्प कमांड। नेक्स्ट है दोस्तों आपकी ऑप्शन कमांड एक्सेल में। नेक्स्ट है ऑप्शंस कमांड, ठीक है ना। इस ऑप्शंस कमांड का यूज कहां पर किया जाता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की सेटिंग करने के लिए हम इस ऑप्शन कमांड का यूज करेंगे। इस पर क्लिक किया है मैंने ऑप्शन कमांड पर, तो ये एक्सेल ऑप्शंस का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है, ठीक है ना। सबसे ऊपर है जनरल यूजर इंटरफेस ऑप्शन लिखा हुआ है, इसमें आपको लिखा हुआ देखिए कलर स्कीम, ठीक है ना। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की बाय डिफॉल्ट कलर स्कीम क्या होती है, सिल्वर होती है, और कलर स्कीम होती कितनी, 3 होती है, ठीक है ना। एक तो ब्लू, सिल्वर और ब्लैक। जो आप यूज करना चाहते हो उस पर क्लिक करोगे, जैसे कि इस बार मैं ब्लू करना चाहता हूं, और इस ब्लू पर क्लिक करके आप ओके पर क्लिक करोगे, तो आपकी जो ये कलर स्कीम है ना, ये ब्लू में हो गई, ठीक है ना। ये अभी आपको दिखाई दे रहा है कलर ब्लू। वापस जाएंगे हम ऑप्शन कमांड पर,
और इस बार वापस करके देखेंगे सिल्वर, तो आपको सिल्वर हो जाएगी। देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी कलर स्कीम, ठीक है ना। ये अभी किया मैंने सिल्वर और ओके करूंगा तो ये वापस सिल्वर हो गई, ठीक है ना। तो ये तो होती है भाई लोगों आपकी कलर स्कीम, ठीक है ना। और भी बहुत कुछ आप इसमें सेटिंग कर सकते हो, जैसे कि यूज दिस फंट, फंट कौन सा चाहिए आपको। बाय डिफॉल्ट ये बॉडी लेता है, कलिबरी बॉडी। फंट साइज 11 होती है बाय डिफॉल्ट। और ये डिफॉल्ट व्यू फॉर न्यू सीट्स, तो नॉर्मल व्यू होता है। और इंक्लूडिंग दिस में सीट्स, यानी कि जब हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की फाइल को ओपन करते हैं तो इसमें बाय डिफॉल्ट 3 सीट लेता है, ठीक है ना। हम इसमें 4 या 5 सीट करके ओके करेंगे ना। जैसे कि यहाँ पर आपको नीचे दिखाई दे रही होगी 3 सीट, 1 2 3। इस बार मैं अभी न्यू वर्कशीट बनाऊंगा ना, तो उसमें 5 सीट यहाँ पर शो होगी, ठीक है ना। जैसे कि ये फाइल टैब पर गया मैं और न्यू पर गया मैं और इस पर डबल क्लिक किया मैंने, तो ये अभी क्या हो गई है, बुक 2 नाम से एक फाइल और ओपन की है मैंने, नई फाइल बनाई है। इसमें क्या फाइल कितनी सीट शो हो रही है, 5, 1 2 3 4 5। तो आप वहां पर क्या कर सकते हो उस कमांड के थ्रू आप है ना बाय डिफॉल्ट सीट की संख्या अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे कि मैंने की अभी 5, यहाँ पर आप ज्यादा से ज्यादा तो 255 लिख सकते हो और कम से कम कितनी कर सकते हो, 1 कर सकते हो, ठीक है ना। और बाय डिफॉल्ट कितनी होती है सीटें, बाय डिफॉल्ट 3 सीट इंसर्ट होती है। कहां तक, ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2000 2003 7 10 13 13 तक तो बाय डिफॉल्ट होती है आपकी 3 सीट इंसर्ट, ठीक है ना। 13 से आगे जितने भी वर्जन है, जैसे कि 16 19 21 और 24, उसमें बाय डिफॉल्ट सीट कितनी होती है, 1 होती है इंसर्ट, ठीक है ना। और भी यहाँ से आप सेटिंग कर सकते हो, फॉर्मूलाज की सेटिंग कर सकते हो, प्रूफिंग की सेटिंग कर सकते हो, क्विक एक्सेस टूल बार की सेटिंग कर सकते हो, लैंग्वेज की सेटिंग कर सकते हो। जो भी आपको सेटिंग करनी है ना, यहाँ से सेटिंग कर सकते हो आप किसकी, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की। एक बार इस ऑप्शन को लिख लो। अभी हमने कौन सा कमांड देखा भाई लोगों, ऑप्शन, कौन सी कमांड देखी अभी हमने, ऑप्शंस कमांड देखी अभी हमने, ठीक है ना। इस कमांड की सहायता से हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे जनरल सेटिंग कर सकते हैं, जो अभी हमने कलर स्कीम वगैरह करके देखी है। फॉर्मूलाज की सेटिंग कर सकते हैं, जो आगे हम फॉर्मूलाज टैब में पढ़ेंगे। प्रूफिंग की सेटिंग कर सकते हो, क्विक एक्सेस टूल बार की सेटिंग कर सकते हो। ये तो था भाई लोगों आपका ऑप्शन कमांड। नेक्स्ट कमांड है इसी फाइल टैब में एग्जिट। क्या कमांड है, एग्जिट। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की वर्कबुक को बंद करने के लिए हम इस एग्जिट कमांड का यूज करेंगे, ठीक है ना। तो जैसे ही हम इस एग्जिट कमांड पर क्लिक करेंगे, पहले तो ये देखिए आपकी फाइल कौन सी ओपन है, इंग्लिश कंप्यूटर 1 के नाम से ओपन है, ठीक है ना। इसको मैं करना चाहता हूँ एग्जिट, फाइल टैब पर जाऊंगा और एग्जिट पर क्लिक करूंगा। ये पूछ रहा है हमें कि इस फाइल को आप सेव करना चाहते हो या फिर नहीं, तो मैं कर दूंगा डोंट सेव, तो जिससे ये फाइल सेव नहीं होगी। अगर सेव पर क्लिक करना है तो हमारी फाइल क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बंद हो गया है और वो फाइल हमारी सेव हो गई है, ठीक है ना। तो ये तो थी आपकी एग्जिट कमांड, इसके बारे में लिख लो एक बार, एग्जिट। अभी हमने कमांड देखी है दोस्तों एग्जिट, और इस एग्जिट की शॉर्टकट की क्या होती है, Alt+F4, Alt+F4, Alt+F4। एग्जिट की शॉर्टकट की क्या होती है, Alt+F4। इस कमांड का यूज किया है। इस कमांड के द्वारा आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को बंद कर सकते हो, क्या कर सकते हो, बंद कर सकते हैं, यानी कि क्लोज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये थी भाई लोगों आपकी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की फाइल टैब, क्या थी, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की फाइल टैब। नेक्स्ट क्लास में हम होम टैब कवर करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।